बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज मैनेजर औकाफ का जो पास पेपर पीपीएससी ने लिया है 11 अक्टूबर 2020 को, वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहला जो सवाल है वो है लास्ट उमैया कैलिफ कौन थे? तो उनका नाम था मरवान टू। अगला सवाल है लास्ट हज ऑफ हॉली प्रॉफिट 10 हिजरी को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया था। उसके बाद है बिगेस्ट अनपार्डनेबल सिन, सबसे बड़ा गुनाह जो कि माफ़ ना किया जाएगा कुरान मजीद में, जिसका जिक्र है वो शिरक है। अगला सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन इन आखरत, आखरत में सबसे पहला सवाल नमाज से मुतल्लिक पूछा जाएगा। प्योंगयांग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है। ब्राज़ील कैपिटल है अच्छा, ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया है। इन 2020 साउथ कोरियन पॉलिटिकल पार्टी वॉन इलेक्शन, डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2020 में साउथ कोरिया में इलेक्शंस जीते हैं। इसके बाद हबशा का जो ओल्ड नेम है वो है इथोपिया। आगे सवाल है विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट पॉलिटिक्स व्हेन बंगाल पार्टीशन एनल्ड, जब बंगाल की जो पार्टीशन थी वो ख़त्म कर दी गई है, दोबारा से बंगाल को यूनाइट कर दिया गया, तो उस वक़्त नवाब सलीमुल्लाह ख़ान उन्होंने वो डिसहार्ट हो गए और उन्होंने जो है ना सियासत को खैरबाद कह दिया था। अगला सवाल है यूरो करेंसी वो कब लॉन्च हुई थी? यूरोप ने 1 जनवरी 1999 को यूरो करेंसी लॉन्च की थी। नेक्स्ट है लागोस सिटी कहाँ पे है? नाइजीरिया का सिटी है। अगला सवाल है ग़ज़वा खंदक का सेकंड नेम ग़ज़वा अहज़ाब था। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैश्ड, ये जो पेपर में सवाल आया था उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें जो राइट ऑप्शन था वो था चिकन्स। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स का उर्दू में क्या मतलब है? तो मुवाफ़िक और खिलाफ। अगला सवाल है क्रिस्टल मस्जिद मलेशिया में वाक़ है। अगला सवाल है मोती मस्जिद कहाँ पे है? जी मोती मस्जिद लाहौर में है। अगला सवाल मदर ऑफ रिवर्स वो है मिकोंग रिवर को मदर ऑफ रिवर्स कहा जाता है। अगला सवाल है टोटल आर्टिकल्स 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसके टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? तो उसके टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। अगला सवाल है रिवर्स इन जर्मनी, सवाल ये आया था कि जर्मनी में कौन कौन सा रिवर बहता है, तो उसमें ऑप्शंस थे डैन्यूब, एल्ब, राइन और जो लास्ट ऑप्शन था वो था ऑल ऑफ दीज। तो जिन कैंडिडेट्स ने इसका जवाब ऑल ऑफ दीज लगाया है उनका जवाब ठीक है, क्योंकि ये तीनों रिवर जो है जर्मनी में बहते हैं। अगला सवाल है कि जो पंजाब पुलिस में जो ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी थे वो शहीद हुए थे 2017 में, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था लाहौर में, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था कैप्टन अहमद मुबीन। अगला सवाल है हवालदार लालक जान शहीद हुए थे किस जंग में? कारगिल जंग में, कारगिल वार में। अगला सवाल है कि इक्वेटर जो है ना वो गुजरता है कौन सी कंट्रीज से? तो वो इंडोनेशिया से गुजरता है, जो एशियन, ये सिर्फ वाहिद एशियन कंट्री है इंडोनेशिया जहाँ से इक्वेटर पास होता है। अगला सवाल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया था 2020 में किस मुल्क को? तो वो तुर्कमानिस्तान था, जिसको 2020 में ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अगला सवाल है जूम एप्लीकेशन है, बड़ी फेमस एप्लीकेशन है, उसका फाउंडर कौन है? जी वो किसने ईजाद की थी, किसने बनाई थी? उसका नाम था एरिक युआन। अगला सवाल है न्यूली इलेक्टेड फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, जो फ्रेंच के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के, अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम जीन कास्टेक्स। अगला सवाल है जो यूनाइटेड नेशंस का जो 75वां जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ है उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? उनके प्रेसिडेंट थे वोल्कान बॉस्केर और इनका ताल्लुक़ तुर्की से है, और ये पहले तुर्किश हैं जो है ना प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के। अगला सवाल है एडोब फ्लैश, ये क्या चीज़ है? एडोब फ्लैश एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? गंदम की फसल है, वीट मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है पाकिस्तान की। अगला सवाल है आफ्टर वार ऑफ जमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिफ्टेड कैपिटल फ्राम मदीना टू कोफा, जंग जमल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि चौथे खलीफा राशिद हैं, उन्होंने मदीना से कोफा अपना जो कैपिटल था दारुल खिलाफा था उसको शिफ्ट कर लिया था।
अगला सवाल है शब मिराज कब हुआ? 27 रजब को शब मिराज का वाक़या पेश आया। फेमस अमेरिकन ब्रांड, अमेरिका का वो फेमस ब्रांड है, उसमें सवाल आया था, 4 ऑप्शंस थे, उसमें जो दुरुस्त जवाब था वो था एप्पल मोबाइल और कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सॉफ्ट, इसका जो है ना फेमस ब्रांड है अमेरिका का एप्पल। अगला सवाल आब हयात की मुसन्निफ़ कौन थे, किसने लिखी? आब हयात एक किताब है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी। आगे हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन थे? अल्ताफ़ हुसैन हाली। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला निकाला था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। जमीला हाशमी उर्दू अदब में नावल निगारी के हवाले से मशहूर हैं। अवामी शायर किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को। कौम की जानिब से किसी खूबी या वस्फ़ की बिना पर दिया जाने वाला नाम क्या कहलाता है? तो ऐसे एक नाम को लक़ब कहा जाता है, जैसे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बाबाए कौम कहा जाता है, तो ये लक़ब है। आगे है जी नासा। नासा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि नासा की एब्रीवेशन बताएं, तो इसकी जो दुरुस्त एब्रीवेशन है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। एक ऑप्शन था नेशनल एरोनॉटिक, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये नेशनल एरोनॉटिक्स है। और इसके अलावा 2 ऑप्शन और भी थे, जिसमें एक नेशनल एरोनॉटिकल था और चौथा ऑप्शन था नेशनल एरोनॉटिकल स्पेसेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन जवाब है ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। A.O. ह्यूम वाज सिविल सर्वेंट। A.O. ह्यूम जो है ना वो सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, डॉक्टर थे या जज थे या जनरल थे, तो नहीं, ये सिविल सर्वेंट थे। अगला सवाल है जी सिविल सुपीरियर सर्विस, CSS की एब्रीवेशन किसकी एब्रीवेशन है? ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की। आगे जी पाकिस्तान गॉट फर्स्ट रैंकिंग इन टेस्ट क्रिकेट ऑन अगस्त 2016। 2016 में पाकिस्तान ने जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट नंबर पर आ गया था, फर्स्ट रैंकिंग में था। उसके बाद है जी कंप्लीट द सीरीज़, या सीरीज़ दी गई है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है जी, इसमें जो 1 का क्यूब लिया है वो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। अगला है सीरीज़ कंप्लीट करें, तो यहाँ भी देखिए 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है और आगे 4 आता है। ठीक है जी, 1 है, फिर कॉम है, फिर आगे 1 दिए, फिर आगे 2 है, 2 के बाद आगे 8 लिखा है, तो 8 को आप छोड़ दें और आगे देखें 3 लिखे है, 3 के बाद आगे 27 को छोड़ें तो आगे 4 आता है इसका जवाब। उसके बाद ये 4225 का जो स्केयर है ये 65, पेपर में ये गलत था, वहाँ पे 75 ऑप्शन दिया गया था, इसका दुरुस्त जो जवाब है वो 65 बनता है। पेपर में चारों ऑप्शन गलत थे इसके। उसके बाद तो सवाल है जो कह रहे हैं 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है जी, वो जा रही है 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, एक ब्रिज है, एक पुल है, उसको क्रॉस करती है 30 सेकंड में। वो कहते हैं जी ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो 45 किलोमीटर फी घंटा। तो हमने क्या करना है, जब 45 किलोमीटर है ना, इसको हमने मीटरों में कन्वर्ट कर देना, तो 45 किलोमीटर जब मीटर्स में कन्वर्ट होगा तो ये 45,000 मीटर बन जाएंगे। और जो पर आवर्स हैं, घंटे को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें 1 घंटे में इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी जो स्पीड आई है वो आई है 12.5 मीटर फी सेकंड। जब हम इसको मीटर फी सेकंड 45,000 को हम डिवाइड करेंगे 3600 से, तो ये 12.5 मीटर फी सेकंड। ठीक हो गया जी, इसकी स्पीड आ गई है। उसके बाद आगे जो टाइम है हमारे पास वो 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। तो हमने क्या करना है, टाइम जो डिस्टेंस हमें पता लगेगा वो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। हमारे पास जो स्पीड आई थी वो मीटर फी सेकंड है, वो 12.5 थी और उसको हमने ज़रब दे देना है, मल्टीप्लाई कर देना 30 सेकंड से, तो ये 375 मीटर बन जाता है, 375 मीटर्स। और अब हमने क्या करा, जो लेंथ थी ब्रिज की वो 130 मीटर थी, तो हमने जो ब्रिज की लेंथ है उसको हमने ट्रेन है ना उसकी लेंथ थी वो 130 मीटर, तो ट्रेन की लेंथ को हमने उससे माइनस करना है, तो 375 से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 245 मीटर है, जो कि इसका आंसर है कि ब्रिज की जो लेंथ है वो 245 मीटर्स है। अगले सवाल पे जाते हैं। ड्रामा वारिस एक बड़ा मशहूर ड्रामा लगा करता था PTV जो हमारा चैनल है उसके ऊपर, तो उसके मुसन्निफ़ कौन थे जी? इसके मुसन्निफ़ अमजद इस्लाम अमजद थे। आगे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इसमें 4 ऑप्शंस थे जिनमें जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था गंगू तेली, ज़रबुल मिसल है उर्दू की। आगे पाकिस्तान रिकगनाइज चाइना इन 1950, पाकिस्तान ने चाइना को 1950 में रिकगनाइज़ किया था।
अगला सवाल है, वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। वखान कॉरिडोर कहाँ पे है जी? अफ़गानिस्तान में है ये वखान कॉरिडोर। यमन कैपिटल, यमन का कैपिटल सना। मोलर, प्री मोलर, इंसीजर और कैनाइन आर टाइप्स ऑफ टीथ, ये 4 किस्में हैं दांतों की। ठीक हो गया। उसके बाद अगला सवाल है, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फोर्ट है वो रानीकोट फोर्ट है। अगला सी पैक टास्क फोर्स, सी पैक के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसका नाम था टास्क फोर्स 88। जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और इनको डिसमिस किया था, इनको इनके ओहदे से हटाया था उस टाइम के सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने। अगला सवाल है, एंटोनिम ऑफ बैनिंग, बैनिंग का एंटोनिम जो है वो है मेलवोलेंट। अगला सवाल है, सिनोनिम ऑफ साइकोफेंसी, साइकोफेंसी का जो सिनोनिम है वो है फ्लैटरर। एंटोनिम ऑफ ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का एंटोनिम अवेयरनेस है। अच्छा, उसके बाद सवाल है जी, इफ़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, अगर एक्स को वाई से माइनस करें तो 6 है और एक्स को वाई के साथ प्लस करें तो 16 बनता है। तो वाई और एक्स की वैल्यू हमने ढूंढनी की है, तो वाई और एक्स की वैल्यू जो है वो आती है 11 और 5। इसको हम अगर इस तरह कर लेंगे कि 16 को अगर हम 6 से माइनस करें तो पीछे 9 बचता है, ऐसे नहीं, ये है 12। इसका जवाब आता है एक्स की वैल्यू से 11 है और वाई की वैल्यू है 5। तो 11 को 5 में हम जमा करते हैं तो 16 बन जाता है और 11 को अगर 5 से हम निकालते हैं तो ये 6 बन जाता है। अगले सवाल पे जाएंगे, यूएई मिशन टू मार्स, यूएई ने एक मिशन भेजा है मार्स की तरफ, एक सैटेलाइट सेंड की है, वो तो सैटेलाइट का नाम है अल अमल। अगला सवाल है, सीडी विच कैन बी, अच्छा एक सीडी होती है जिसको हम दोबारा से उसमें डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाटा उसमें डाल सकते हैं और उसको फिर हम इरेज भी कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। बार बार हम सीडी में डाटा डालते हैं और इरेज कर सकते हैं, तो ऐसी सीडी को सीडी RW यानी सीडी री राइटेबल कहा जाता है। अगला सवाल है, विच फंक्शन इज़ नॉट इन MS एक्सेल, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे तो उनमें से जो एवरेज का ऑप्शन है वो MS एक्सेल में नहीं होता। अगला सवाल है, पाकिस्तान इंक्लूडिंग इन 11 कंट्रीज़ विच आर इमर्जिंग इकॉनमीज़, 4 ऑप्शन थे, उसमें जो दुरुस्त ऑप्शन था कि वो अगले साल अगली जो दिहाई या चंद 10 सालों में पाकिस्तान इमर्जिंग जो 11 टॉप 11 इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं उनमें शामिल होगा। आगे सवाल है, व्हेन सॉल्ट मिक्स इन वाटर, जब सॉल्ट को पानी में मिलाया जाता है तो कौन सा जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, तो आयोनिक बॉन्ड है वो ब्रेक कर देते हैं। यूफ्रेट्स रिवर कहाँ पे है जी? इराक में है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज़, ये 3 कीज़ होती हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड में, इनको क्या कहा जाता है? इनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। अगला सवाल है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जो इस वक्त चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर किबला अयास। मीटर इज़ यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर का जो यूनिट है वो है लेंथ। 1/7, 1/8, 2/9, 5/11, ये 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं और पूछा गया इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो 1/8 है। आगे सवाल है, बायोस परफॉर्म्स फर्स्ट, बायोस ये हमारे एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, जिस टाइम हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उस टाइम के ऊपर बायोस सबसे पहला जो काम करता है वो पोस्ट को चेक करता है। पोस्ट का मतलब ये है कि इसके अलावा जितने भी हार्डवेयर हैं वो उनको चेक करता है कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब भी हम अपना कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाती है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आ जाता है, तो ये बायोस का काम ये होता है, वो चेक कर रहा होता है कि हमारी जितनी भी जो डिवाइसेस हैं, हमारे इसका जो लैपटॉप है का या कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है और इसके अलावा जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो ठीक काम कर रही हैं या नहीं। अगर कोई डिवाइस ठीक काम ना कर रही हो तो उस टाइम पे एक मैसेज आ जाता है वहाँ पे सामने कि आपकी ये डिवाइस ठीक काम नहीं कर रही। अगला सवाल है, सूफ़ी ऑर्डर्स इन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में कितने सूफ़ी ऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से इस्लाम फैला? तो ये 5 सूफ़ी ऑर्डर्स हैं, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी और फिरदौसी। इनको सूफ़ी सिलसिले भी कहा जाता है। राजा ऑफ कश्मीर एट एक्सेशन विद इंडिया, जब कश्मीर एक्सेशन हुआ था इंडिया के साथ उस टाइम के ऊपर कश्मीर का राजा कौन था? उसका नाम था हरी सिंह। इफ़ ऑल प्लांट्स डाई देन आर एनिमल्स विल आल्सो डाई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। वो कहते हैं कि अगर तमाम प्लांट्स ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, तो तमाम एनिमल्स और ह्यूमंस वो भी ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी और जब ऑक्सीजन नहीं होगी
तो एनिमल्स और ह्यूमंस भी नहीं रहेंगे। अगला सवाल है शी वाज राइडिंग अ हॉर्स, इसको वॉइस को चेंज करना है। अ हॉर्स वाज बीइंग रिडन बाय हर। देयर आर 6 गर्ल्स एंड 8 बॉयज़, द रेशो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय गर्ल्स एंड बॉयज़, 6 गर्ल्स हैं 8 बॉयज़ हैं, तो इनके दरमियान जो रेशो है वो 2 से आप इनको करेंगे 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है, 3:4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, पाकिस्तान के पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका नाम था जनरल टिका खान। अगला सवाल है 4 men शेयर टैक्सी फॉर 40 रुपीज़, 4 आदमी हैं वो एक टैक्सी शेयर कर रहे हैं, एक टैक्सी करवाते हैं और उसका वो किराया देते हैं 40 रुपये, और साथ में वो कह रहे हैं कि उसका जो जितना उन्होंने किराया दिया उसका जो 30% है वो दे देते हैं एज अ टिप। तो हर आदमी का कितना शेयर बनता है उसमें, तो हमने जो 40 सबसे पहले हमने देखना है टोटल फार है, टोटल किराया उनका 40 रुपये है और उसका जो 40 का 30% बनता है वो 12 बनता है। तो हमने क्या करना है 40 में 12 जमा कर लेने हैं, 40 जमा 12 52 होते हैं, ठीक हो गए, यानी कि टोटल उन्होंने 52 रुपये उस टैक्सी वाले को दिए हैं। अब हमने क्या करना है चूँकि 4 लोग थे तो 52 को हमने डिवाइड कर देना 4 के ऊपर 13, तो हर एक ने 13 रुपये दिए। इसके बाद अगला सवाल है जी सब्ट्रैक्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा जो 4 डिजिट नंबर है वो 9999 है, 9999, और सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर है वो है 10,000। 10,000 में से 9,000 को निकालेंगे, इसका जवाब आता है 1। ग़ज़वा तबूक किसके खिलाफ लड़ी थी मुसलमानों ने, रोमन्स के खिलाफ, रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी गई थी। रेडक्लिफ ने धोखे के साथ गुरदासपुर, पठानकोट और फ़िरोज़पुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, इंडिया को दे दिए गए थे, ये पाकिस्तान के साथ धोखा किया गया था। एंजाइम्स कॉल्ड लाइपेज विच कैटलाइजेज द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस को जो एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं उसको लाइपेज कहते हैं। आगे कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू अदब में एक बड़ा मशहूर नाम है, कि नावल निगारी के हवाले से मशहूर थी। सिनोनिम ऑफ एस्ट्यूड, एस्ट्यूड के सिनोनिम श्रूड है। एलिवेटेड अर्थ विद फ्लैट ग्राउंड, ऐसी एलिवेटेड अर्थ जिसके साथ फ्लैट ग्राउंड भी उसका माउंट कहते हैं और उर्दू में टीला कहा जाता है। अच्छा, गेटवे जॉइंस 2 डिसिमिलर नेटवर्क्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2 अलग अलग नेटवर्क होते हैं उनको मिलाने के लिए गेटवे यूज़ होता है, और जो सेम नेटवर्क होते हैं उनको मिलाने के लिए राउटर यूज़ होता है। He said I did all my duties with responsibility, change the narration, ये जुमला दिया गया, इसकी नरेशन चेंज करनी है, तो उसका जो दुरुस्त जवाब है बनता है he said that he did all his duties with responsibility। आगे है जी इफ़ अ क्लास contains total 33 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं, 7 बॉयज़ आर मोर देन गर्ल्स, लड़कियों से ज़्यादा है 7 लड़के, यानी कि 7 लड़कों की तादाद लड़कियों से 7 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो लड़के 20 हैं और लड़कियां 13 हैं। 20 को 13 को 20 में से माइनस करें तो 7 का फिगर बनता है, तो ये 20 लड़के और 13 लड़कियां, 20 में से जो 7 लड़के हैं वो लड़कियों से ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। अगला सवाल है सब सहारन अफ्रीका, ये सब सहारन एक है ना रीजन है, ये किस तरफ है, साउथ, तो ये सहारा के साउथ में है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये हमारा जो पेपर है ये कंप्लीट हो गया और बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ है, मैंने तेज़ी से इसको ख़त्म किया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखकर आप जो है ना अपने मार्क्स लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं, जिन लोगों ने टेस्ट दिए वो चेक कर सकते हैं कि उनके कितने सवाल दुरुस्त हैं और कितने सवालों के उन्होंने गलत जवाब लगाए हैं, और जितने गलत हैं तो बाकियों को काउंट करके आपने जितने गलत हैं उनको आपने 4 पे डिवाइड कर लेना है, और वो नंबर भी आपने माइनस कर लेने हैं, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 4 जवाब गलत लगाते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, अगर आप 2 गलत लगाते हैं तो आपका हाफ नंबर कट जाता है। तो अगर आप इसके अलावा जो सवाल आपने जिनका जवाब नहीं लगाया होता उनका कोई नंबर नहीं कटता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे क्लिक करें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सो मच।